So hello friends, this is Sarah Mamche. Today we are going to start our syllabus D1 chapter number 1 exercise 1B question number 3. So friends, last वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं. अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं देखा और आप लोगों को करना है तो आप जाके कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और इसी तरह से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें अब तक चैप्टर नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस हुए जो अपलोड हो गए यूट्यूब पे वो सब आप लोग को सीक्वेंस से मिल जाएंगी. ओके, तो फिलहाल हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं. इसकी स्टेटमेंट क्या है? फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन. अब यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, यहाँ पे कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. यहाँ पे मैंने सिर्फ ए पार्ट लिखा हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 3375. ऐसे ही हमें डी तक पार्ट्स मिले हुए हैं. मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है. वो सब हमें सॉल्व करने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू. ओके, अब यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस मैं पहले भी कर चुका हूँ बट वो स्क्वायर रूट में होते थे. वैसे स्क्वायर रूट में होते थे. स्क्वायर मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि मतलब स्क्वायर ये होता है जैसे कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर लेंगे, ओके, तो उसमें पहले तो पावर 2 आएगी. ओके, और इसका मतलब क्या होगा? पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब जो भी नंबर होगा उसके ऊपर पावर 2 है. ऐसे कि अभी 2 है, उसके ऊपर पावर 2 है, मतलब 2 दफ़ा 2. ओके, ऐसे ही होगा. और फिर जो इसका आंसर आएगा वही इसका स्क्वायर होगा. ओके, और क्यूब रूट मैं अभी आप लोग को बताता हूँ. सॉरी, क्यूब नहीं, क्यूब. और सॉरी, स्क्वायर रूट तो रह ही गया. स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे 2 का स्क्वायर जो है 4 है, इसी तरह से 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा. ओके, अब हम चलते हैं 3 क्यूब पर. और एक और अहम बात के जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर रूट, उसमें जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर का ऑपोजिट होता है. ओके, यहीं पर हम बात करते हैं क्यूब रूट की. तो क्यूब रूट में क्या होता है? कोई भी नंबर होता है ना, उसके ऊपर पावर 3 आ जाती है. वहां पे स्क्वायर में पावर 2 आती है, यहाँ पे पावर 3 आ जाती है. सही है. वहां पे पावर 2 का मतलब क्या होगा? 2 दफा 2. सही है. अब यहाँ पे पावर 3 का मतलब क्या है? 3 दफा 2. ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा हमारे पास 8. अब यहाँ पे तो मैंने 2 लिखा हुआ है. ओके, आप कोई भी नंबर हो वो 3 दफा आ जाएगा. पावर 3 मतलब क्यूब. ओके, और फिर क्यूब रूट की अगर हम बात करें, जैसे 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट होगा मेरे पास 2. ओके, आई होप आप लोगों को स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यूब सब समझ में आ गया होगा. अब हम जो है इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. और ऐसे ही मैंने किया था स्क्वायर रूट में, तो हम पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद में आप लोग को आगे का प्रोसेस समझाता हूँ. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 3375. ओके, तो इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. और अगर 3 से देखें, 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 5 18, और 18 3 से डिविजिबल है. इट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है. 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15. ओके, 3125 is equal to 3375. ओके, अब ये 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, ये भी 3 से डिविजिबल है. 3 3 is 9. ओके, एंड 3 7 is 21 एंड 3 5 is 15. ओके, अब ये 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 भी 3 से डिविजिबल है. 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 5 is 15. अब 1 + 2 8, 1 + 2 3, 3 + 5 8, और 8 3 से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है, बट ये 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है. ओके, तो 5 2 जा 10. ओके, एंड 5 5 जा 25. एंड ये तो सबको पता है, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5. ओके, यहाँ पर हमारा जो है 3375 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है. यहाँ पे
इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 3 है, एंड फिर 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 5 है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज जरूरी है। अब वहां पर जब हम स्क्वायर रूट वाली वीडियो जब बनाई थी, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमें चाहिए था, हमें कोई 2 का मल्टीपल चाहिए था उसमें। ओके, 2 4 6 8 0 ऐसे कुछ चाहिए था। सॉरी, 0 तो नहीं हो सकता, 2 2 4 6 8 10 ये सब चाहिए था हमें। तो यहाँ पर हमें 3 का कोई मल्टीपल चाहिए, यानी कि इनमें से जितने नंबर्स है ना, उनकी पावर कम से कम जो है मिनिमम पावर 3 होनी चाहिए किसी भी नंबर पे। ओके, अब यहाँ पर कर लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें 3 का कोई मल्टीपल चाहिए पावर में, तो 1 2 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 दफा और 3 दफा 3 है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं इसका क्यूब रूट। ओके, यहाँ पर हम इसको क्यूब रूट में लिख लेते हैं 3 पावर 3। ओके, 5 भी हमारे पास 1 2 3 टाइम्स है, तो 5 पावर 3। अब यहाँ पर हम इन्हें ब्रैकेट में लिख लेते हैं जैसे हम करते थे स्क्वायर रूट वाली वीडियो में, बस सेम ही है सब कुछ, बस पावर हमें 3 चाहिए। ओके, 3 या 3 का कोई मल्टीपल, हम उसे फिर 3 में ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अब क्यूब एंड क्यूब रूट हो गए कट, ये हमारे पास बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड ये आ जाएगा 15। तो जो 3375 का क्यूब रूट है दैट इज 15। ओके, तो यही था हमारा पार्ट नंबर ए का फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर बी लिख लिया। अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 1728 की। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओके। अब यहाँ पे 2 से डिविजिबल है, इसका लास्ट डिजिट 8 है, दैट इज इवन। सो 2 8 से 16 एंड 2 6 से 12 एंड 2 4 से 8। ओके, ये भी 2 से डिविजिबल है, 2 4 से 8, 2 3 से 6, 2 2 से 4। ये भी 2 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 2 है, दैट इज इवन। तो 2 2 से 4, 2 1 से 2 एंड 2 6 से 12। ओके, ये भी 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 6 है, दैट इज इवन। तो 2 10 से 20 एंड 2 8 से 16। ओके, ये भी 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 8 है, दैट इज इवन। सो 2 5 से 10 एंड 2 4 से 8। ओके, एंड अब ये भी 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 4 है, 2 2 से 4 एंड 2 7 से 14। ओके, यहाँ पर ये 2 से डिविजिबल नहीं है एंड ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि 3 9 से 27 होता है एंड 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3। तो यहाँ पर हमारे पास 1728 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है। उसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं, तो कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हमारे पास 2 है। ओके, 3 कितने बार है 3 1 2 3, 3 टाइम्स हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर आप देखें 2 की पावर है 6 और ये 3 का ही मल्टीपल है, तो इसमें हम कर सकते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे ना अगर अभी तो हमारे पास 6 है, बट अगर हमारे पास अभी बड़ी पावर होती तो उससे हम कैसे करते भाई, क्योंकि जो है अगर कोई बड़ी बड़ी पावर होती है उसे हम कैसे करते कि भाई ये कितनी दफ़ा आएगा, इसको अगर 3 पावर में लिखेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा है, जैसे कि अगर आप क्यूब में कर रहे हो ना, तो क्यूब क्यूब की पावर क्या होती है 3। तो ऊपर जो भी आ रहा है अगर वो 3 का मल्टीपल है ना, तो आप उसे 3 से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा कि कितनी बार जितनी दफ़ा आएगा। जैसे कि 6 डिवाइडेड बाय 3 ये आता है 2, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है। ओके, तो अब यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 होता है। सही है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स, हम 2 को लिख लेते हैं इस पर 3 पावर डाल के।
एंड फिर 3 को हम वैसे ही लिख देते हैं 3 पावर में। अब आगे का काम हम करते हैं, ब्रैकेट डाल देते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड ब्रैकेट क्लोज, क्यूब एंड क्यूब रूट कट हो गया, हमारे पास बच गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ओके, तो यही है हमारे पास 1728 का क्यूब रूट, सॉरी। सो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर बी भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर सी भी लिख लिया है, तो अब हम इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5832, ओके। अब ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 2 है, दैट इज इवन। तो हम यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2916 टाइम्स 5832। अब ये भी 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 6 है, दैट इज इवन। सो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 ज़ा 16। ये भी 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 8 है, दैट इज इवन। सो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 9 ज़ा 18। ओके, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 9 है, दैट इज ऑड। तो 7 + 2 9, 9 + 9 18, और ये 3 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6, ओके, 1 + 2 3, सॉरी, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, अब 2 + 4 6, 6 + 3 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, अब ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। अब ये तो सबको पता है 2 से डिविजिबल है। 2 9 ज़ा 27 होता है, सॉरी 3 9 ज़ा 27 होता है। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुकी है 5832 की। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 2 आया है एंड 3 1 2 3 4 5 6। ओके, 3 हमारे पास 6 टाइम्स आया है। सो अब हम इसे स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2। तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3। ओके, एंड अब ये इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज एंड क्यूब एंड क्यूब रूट दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। यही है हमारा पार्ट नंबर सी का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। सो यहाँ पे मैंने इसका पार्ट नंबर डी लिख लिया है, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 8000। ओके, 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट इवन है। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 0 2 0 0 2 0 0। ये भी 2 से डिविजिबल है। 2 2 ज़ा 4 2 0 0 2 0 0 2 0 0। अब 2 1 ज़ा 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0। ओके, 2 5 ज़ा 10 2 0 0 2 0 0। ये 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 0 ज़ा 0। ओके, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। एंड ये जो है
ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट डिजिट 5 है, दैट इज ऑड। 1 + 2 3, 3 + 5 8, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है बट 5 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 5 है। ओके, सो 5 2 are 10, okay, and 5 are 25, and 5 are 25, and अब जो है 5 1 are 5, तो ये हो गई हमारी 8000 की प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 2 आया है, ओके, एंड 3 टाइम्स हमारे पास 5 आया है, तो सॉरी, ओके, अब 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2, तो हमें 3 को दो दफा लिखना है, 2 को सॉरी, और इन सब पे आप पावर 3 डाल देते हैं। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट में भी सॉरी क्यूब रूट में लिख लेता हूँ उसको, ओके। अब जो है हम इन्हें ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, अब पावर 3 डाल देते हैं, क्यूब और क्यूब रूट कट हो गए। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके, तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, तो यही है हमारा पार्ट नंबर डी का आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।